पुजारी इस नियम के तहत क्यों? मुझे पुजारी जो नियुक्त किया गया है, वो जो मुझे आदेश दिया गया मध्य प्रदेश शासन अध्यात्म विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश दिनांक 14/2/19 से पुजारी का पद रिक्त होने पर व्यवस्था के संबंध में नियम बनाए गए हैं। पुजारी पद पर नियुक्त हेतु निम्न अर्हताएं की गई है। ये सभी अर्हताएं हैं: उम्र 18 वर्ष, न्यूनतम 8वीं पास, आपराधिक चरित्र का ना हो, पूजा विधि का प्रमाण पत्र हो, देव स्थान की भूमि पर अतिक्रमण या देव स्थान की संपत्ति को खुर्द-बुर्द न किया हो। इन्हीं सभी ये कंडिका 16 में सारा लिखे हुए हैं कि कंडिका 6 में ये सारे नियम लिखे गए। उसी के तहत सरकार ने मुझे, प्रशासन ने यहाँ पर पुजारी नियुक्त किया है। ऐसा बता रहे हैं कि आपकी एक नियुक्ति और है और कहीं? नहीं, मेरी कहीं पे भी नियुक्ति नहीं है। ग्राम मुंडला कलमा में मेरे पिताजी मांगीलाल जी भारती वो नियुक्त हैं। मेरी नियुक्ति कहीं पर भी नहीं है। ग्राम मुंडला कमला के महादेव मंदिर के पुजारी मेरे पिताजी हैं और वो वहाँ की पूजा अर्चना करते हैं और मुझे ग्राम बनेड़िया महादेव मंदिर के पुजारी पद पर नियुक्त किया गया है। तो आपका विवाद किस बात का चल रहा है? दुर्गापुरी और आपका विवाद किस बात? मेरा किसी भी प्रकार का विवाद नहीं चल रहा है। मुझे दुर्गापुरी जी से भी कोई विवाद नहीं है, ना उनके परिवार से किसी प्रकार का विवाद है। मुझे सिर्फ प्रशासन ने यहाँ पर नियुक्त किया और उसके बाद में मुझे मंदिर परिसर का कब्जा, मुझे यहाँ पर मंदिर परिसर माननीय राहुल गायकवाड़, माननीय अजय पाल और माननीय गणपत सिसोदिया पटवारी द्वारा मुझे दिनांक 3 महीने 2020 में यहाँ पर कब्जा दिया गया और कब्जा देने के बाद मुझसे एक शपथ पत्र लिया गया है कि किसी भी प्रकार का मैं यहाँ पर स्वतंत्र आधिपत्य नहीं जताऊंगा। उसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे सिर्फ देखरेख और संभालने के लिए दिया गया है, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है। और मुझे लिखित में दिया गया है कि मंदिर परिसर या मंदिर के किसी भी प्रकार का निर्माण होता है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगी। और मैंने सिर्फ यहाँ पर मंदिर परिसर में निर्माण कार्य चल रहा था तो उसकी प्रशासन को सिर्फ अवगत कराया उस चीज़ से कि यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है वो आपकी अनुमति से चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है। कल से यहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य मंदिर या मंदिर परिसर में होता है तो मुझे उसकी अनुमति लेकर ही करवाना पड़ेगा, बिना अनुमति के मैं नहीं करवा सकता। और यदि ये दुर्गापुरी जी का जो मकान है उससे मुझे कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, यदि उनका मकान है वहाँ पर तो ये बात वो प्रशासन और उनकी लड़ाई है, मेरी किसी भी प्रकार की। मैंने सिर्फ अपना जो कर्तव्य निभाया है कि यहाँ पर मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न होना चाहिए और हो तो प्रशासन की अनुमति से हो। और दुर्गापुरी जी का यदि मकान है तो बाकायदा उनको दिया जाए, और यदि नहीं है और मंदिर परिसर की भूमि है तो ये प्रशासन जाने और वो जाने। बाकी मेरे द्वारा यहाँ पर मुझे फरवरी में यहाँ पर नियुक्त किया गया पुजारी। उसके बाद यहाँ पर भोलेनाथ जी के ऊपर छत भी नहीं थी। गांव वालों से आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर भोलेनाथ जी के ऊपर चद्दर सेट लगवाया। यहाँ पर काफ़ी गंदगी पड़ी हुई थी जिसको मैंने और मेरे परिवार द्वारा कुछ मजदूर करके साफ सफाई करवाई गई। उसके बाद में यहाँ पर भोलेनाथ जी के पास में ना तो अगरबत्ती लगाने का स्टैंड भी नहीं था। मेरे द्वारा भगवान की सारी पूजा की सामग्री लाई गई, भगवान की जलाधारी लगाई गई। इस तरीके से मेरे द्वारा करीब फरवरी से लगाकर अभी तक मेरे द्वारा 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च खुद बिना किसी गांव वालों के योगदान से मैंने यहाँ पर खर्च किया है और मंदिर में कार्य करवाए। और उसके बाद यहाँ पर 25 सालों से कोई कभी इस गांव वाले आते नहीं थे, इस मंदिर में पूजा अर्चना नहीं होती थी। अब इस मंदिर से यहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ गई है। गांव के सभी लोग सुबह शाम पूजा अर्चना पूजा आरती में आने लगे हैं और भगवान की सेवा का, पहले यहाँ पे कोई लेडीज से भी पूजा करने नहीं आती थी, अब यहाँ पर लेडीज भी पूजा करने आ रही है। और मेरे द्वारा यहाँ पर समय समय पर धार्मिक कार्यक्रम भी करवाए जा रहे हैं। और आप पहले गांव में पूछ सकते हैं कि ये मंदिर 12 साल से बिल्कुल वीरान व सुनसान पड़ा हुआ था, लेकिन आज आप यहाँ की स्थिति पता कर सकते हैं कि आज भोलेनाथ जी की सुबह शाम पूजा अर्चना हो रही है, समय समय पे धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। और यहाँ पर मेरे द्वारा पुजारी नियुक्त होने के बाद बिना किसी योगदान के मैंने कितना कार्य करवाया है यह जानकारी आपको गाँव वाले दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने मशीनें भी लगवाई है आरती के समय जो बजती है, उसके बाद में माइक वगैरह सुबह शाम भजन गाए जाते हैं तो उसमें माइक वगैरह भी लगवाए गए हैं। और मेरे द्वारा अभी भजन संध्या भी कुछ दिन पूर्व रखी गई थी यहाँ पर। तो फिर दुर्गापुरी ने आपके खिलाफ आवेदन क्यों दिया?
दुर्गापुरी जी ने मेरे खिलाफ आवेदन क्यों दिया ये मुझे नहीं, ये इसकी जानकारी मैं बिल्कुल इससे मैं बिल्कुल अवगत भी नहीं हूँ, और किस बात का मेरे खिलाफ आवेदन दिया है इससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा कर्तव्य है कि मैं सुबह शाम, मुझे यहाँ पर पुजारी नियुक्त किया गया, मैं सुबह शाम यहाँ की पूजा अर्चना करूँ मंदिर की, और बाकी यहाँ पर किसकी जगह क्या है क्या नहीं है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये प्रशासन और दुर्गापुरी या उनके परिवार की या किसी के भी, कल को गांव में से कोई भी आके मंदिर में कुछ भी घर बनाने लग जाएगा तो उसकी अनुमति मैं नहीं, मतलब मैं कौन होता हूं अनुमति देने वाला, इसकी प्रशासन से अनुमति लेना पड़ेगी। और यदि कोई निर्माण कार्य किसी भी प्रकार का होता है तो मैं आज क्या हमेशा के लिए मैं प्रशासन को अवगत कराऊंगा कि यहाँ पर इस प्रकार का निर्माण कार्य चल रहा है।